देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट फोर्सेस है, इसके जो खेल या 25वीं जो आयोजन हो रहा है प्रदेश स्तर का, उसमें हमारे जो है सारे सर्कल्स की टीमें और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन और हमारा जो टॉल एंड शिमला की टीम आई है। ऐसे में 800 लगभग खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं। आप जानते हैं कि फोर्सेस जो फॉरेस्ट फोर्सेस है, इनका ये खेल कूद प्रतियोगिता का होना, जहाँ इनकी शारीरिक क्षमता को भी जो है इन्हें प्रतिस्पर्धा पैदा करता, अपने आप को ये फिट रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अनिवार्य करते हुए कुछ एक और इसमें ट्रैकिंग मैराथन को भी इसके साथ जोड़ा है, एक संदेश देने की कोशिश हुई है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से उन्होंने इस विभाग में, वन विभाग में बहुत सारी तेजी लाई है, जिसकी वजह से आज आपने देखा होगा न्यूज आइटम की बहुत सारी योजनाओं की, जिनको कि सालों लग जाते थे फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, उन्हें चंद महीनों में क्लियर किया जा रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, बहुत सारी क्लियरेंसेज हमें मिल रही है। और खासतौर पे जो वन वृक्षारोपण जो वनों में किया जाता था, वो आमतौर पे जो हमारे इमारती लकड़ी के जो पौधे थे, उनको जो रोपण किया जाता था, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महिला मंडल के माध्यम से, युवा मंडल, एनजीओ के माध्यम से 60% जो भी वृक्षारोपण होगा उसमें फलदार पौधों का वृक्षारोपण होना चाहिए। उससे क्या है, एक तो हमारे जो ये मंकी मैनेस है या बंदरों का जो उत्पाद है, उसको भी रोकने में कामयाबी मिलेगी। और जो महिला मंडल, जो युवा मंडल उसका वृक्षारोपण करेगा, वो उसको एक कमाई का साधन भी पैदा होगा। ऐसे में हमने एक जो कोशिश कर रहे हैं कि हम सेंट्रल कमेटी एक बनाकर, हम पीसीसीएफ साहब जो एक कमेटी बनाएंगे और कुछ नर्सरीज, क्योंकि इतनी जल्दी ये फलदार पौधे हमारी नर्सरी में पैदा करने में 1-2 साल लग जाएंगे, लेकिन तुरंत प्रभाव से इस आदेश को जमीन पे लाने के लिए हम इसका जो खरीदो फरोख्त और प्रदेशों से करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर है या लद्दाख है या नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो भी हमें मिल सकता है, हम इन्हें लेने को तैयार है। और उसके साथ में जो इको टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी एक विस्तार होने जा रहा है। टूरिज्म विभाग के अलावा इको टूरिज्म एक ऐसा जो है जिसमें कि लो इम्पैक्ट टूरिज्म, जिसमें कि बहुत भीड़ भड़ाका नहीं होगा, पर्यावरण के अंदर रहते हुए पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए एक ऐसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें आपके धर्मशाला के, कांगड़ा के, पूरे हिमाचल के सभी जिलों में बहुत सारे ऐसे संभावित और जिनमें क्षमताएं हैं, उनको तुरंत जो है प्राइवेट सेक्टर में देकर वहाँ पे कैंपिंग, इको ट्रेल्स को शुरू किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाई जाएंगी और कम से कम प्रदूषण करवाकर अधिक से अधिक गांव में विकास को ले जाया जाए। ये भी एक बहुत बड़े एक बात है। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के जो एक दूरगामी सोच है, दूरदर्शी जो उनकी सोच है, उसकी वजह से हिमाचल में वन विभाग में बेशक को बाढ़ से बचने के लिए नदी नालों को में से जो मलबा उठाना है, उसकी जो ड्रेजिंग पॉलिसी बनानी है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और बहुत सारी जो बातें हैं जिस वन संरक्षण को लेकर, उन सब पे काम चल रहा है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन विभाग एक ऐसा विभाग है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये एक कमाई की तरफ बढ़ने वाला है। हम जो इस यहाँ के, बेशक हमारा जो ये जो है वन निगम है, इसको भी आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और इको टूरिज्म और खासतौर पे प्लांटेशन में जो ये फलदार पौधे हैं, इनसे हिमाचल के जो फॉरेस्ट क्लियरेंस में जल्दी हो रही है, इससे हिमाचल प्रदेश में विकास का रथ है वो बड़ी तेजी से आगे दौड़ेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, जैसे कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के चलते बहुत सारे विकास कार्य जो है वो प्रभावित होते थे। अभी करीब 66 परियोजनाओं को केंद्र से जो है स्वीकृति मिली है। किस तरह इन परियोजनाओं को स्पीड अप करेंगे ताकि प्रदेश, देखिए, पूर्व मैं समझता था पूर्व की जो सरकारें, उनका एक केंद्र के साथ वार्तालाप नहीं था। बेशक केंद्र में सरकार दूसरी हो, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से मुझे खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अनेकों बार केंद्रीय मंत्रालय में जाने का मौका मिला, वन मंत्रालय हो या भूतल परिवहन मंत्रालय हो,
यही वजह कि संवाद बनाए रखने में अभी हमें, क्योंकि साइट स्पेसिफिक का एक वो लगता था कि भाई साइट स्पेसिफिक आप वन को क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 68% वन क्षेत्र है और बाकी लोगों की निजी भूमि है, और ऐसे में वन क्षेत्र में ही जाकर विकास, सड़कें भी वहां बनेगी, बड़े बड़े स्कूल भी वहां बनेंगे, अस्पताल भी वहां बनेंगे। तो ऐसे में हमें जो अभी क्लियरेंसेस मिल रही है वो इस वजह से मिल रही है कि हमारे अफसर जो वन विभाग के हैं या हमारा चीफ सेक्रेटरी लेवल पे या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो फॉरेस्ट है, सभी की तरफ से एक पहल हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है केंद्रीय मंत्रियों से मिलने को, उससे हमें बहुत फायदा मिल रहा है और बहुत तेजी से क्लियरेंसेस मिल रही है। सर, प्रदेश सरकार जो है कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात कर रही है और इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ी थी और जो पालमपुर की एग्रीकल्चर लैंड है उसमें जो है टूरिज्म विलेज के लिए जगह चिन्हित की गई थी। अभी हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, तो उस पर अब सरकार का आगे क्या कदम रहेगा या किस तरह आगे बढ़ेगी? देखिए, मेरा तो एक मुख्य संसदीय सचिव वन से जुड़े होने के नाते मैं इको टूरिज्म की तो बात कर सकता हूँ, लेकिन जो अभी जो टूरिज्म का जो मामला है और वो तो अब सब जुडिस आपने कहा है कि हो गया है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन इको टूरिज्म में हम केरला से, कर्नाटका से, सिक्किम से और भूटान का जो वहाँ पे जो मॉडल्स है उनसे भी बेहतर मॉडल लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी साइटें पहले भी दे चुके हैं और भी निजी क्षेत्र में देने के लिए तैयार है, क्योंकि वन के जो बचाते हुए टूरिज्म को बढ़ावा देना ये हमारे विभाग का काम है। तो मैं समझता हूं मैं इतने तक अपने आप को सीमित रहूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।